दोस्तों 1924 में इस्टेब्लिश्ड मीडिया इंडस्ट्री की एक जायंट कंपनी वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट न्यूज़पेपर एंड मीडिया हाउस हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप, जिसके चेयरपर्सन और एडिटोरियल डायरेक्टर पद्मश्री अवार्डेड शोभना भारतीय जी, जो कि इंडिया की फेमस बिजनेसमैन श्री कृष्ण कुमार बिरला की डॉटर और श्री घनश्याम दास बिरला की ग्रैंड डॉटर हैं। आज कॉम्पिटेटिव मार्केट की वजह से पिछले 10 ईयर में काफी ज्यादा रेवेन्यू लॉस और प्रॉफिट में फॉल डाउन दिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान टाइम्स का इनॉग्रेशन महात्मा गांधी जी ने किए थे। आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शोभना भारतीय जी, जिनकी नेटवर्थ 14,500 करोड़ है, वो हिंदुस्तान मीडिया ग्रुप की फाइनेंशियल और एडिटोरियल एस्पेक्ट दोनों को कंट्रोल और ऑब्जर्व करती है। 1986 में शोभना भारतीय जी हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप को ज्वाइन किया और 2005 में शोभना भारतीय जी ने एसटी मीडिया की पब्लिक इक्विटी जारी करके अप्रॉक्स 400 करोड़ रुपए मार्केट से फंडिंग रेज किए, जो कि उस समय एसटी मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। तो दोस्तों, इंडिया में द ह्यूज एड्रेसेबल मार्केट साइज में ऐसा क्या पिन पॉइंट मिस्टेक कर रही है जो कि पिछले कई सालों से कंपनी फाइनेंशियल लॉस में है? क्या कंपनी कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को पेनिट्रेट करने की जगह ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल की वजह से लॉस में है? दोस्तों, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में दो चीजें होती है, इनोवेशन एंड वैल्यू क्रिएशन। इनोवेशन इज यूनिक, बट आपके प्रोडक्ट मार्केट में कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, यानी आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कॉम्पिटिटिव मार्केट में कितना वैल्यू क्रिएट करके कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज द मैटर। तो दोस्तों, एसटी मीडिया ग्रुप की प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस पोर्टफोलियो समझने के लिए सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स देखेंगे, यानी कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू या कंपनी ने कितने का बिजनेस जनरेट किया है। उसके बाद उस बिजनेस जनरेट करने के लिए कंपनी का कितने का खर्चा आया, यानी कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, यानी कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस करने के बाद टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस और डिप्रिसिएशन के साथ टोटल टैक्स डिडक्ट करने पर फाइनली कंपनी के पास कितना पैसा आया, यानी कि आफ्टर टैक्स कंपनी को कितना नेट प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, यदि हम कंपनी के टोटल सेल्स या इनकम, यानी कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू या टोटल बिजनेस की बात करें तो 2022 में कंपनी का इनकम 1677 करोड़ था और इनका एक्सपेंस 1663 करोड़ था, जिसकी वजह से एसटी मीडिया का टोटल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट केवल 17 करोड़ था। बट यदि आप इनके पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डीप डाउन करेंगे तो आप देखोगे कि पिछले कई सालों से कंपनी लॉस में बिजनेस कर रही है, जो कि 2021 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस -70.84 करोड़ था। दोस्तों, यहाँ पर कंसोलिडेटेड नेट लॉस का मतलब यह है कि एचटी मीडिया ग्रुप के अंदर उनकी कई सारी सब्सिडरी कंपनियां हैं, और जब किसी पेरेंट कंपनी के अंतर्गत इंक्लूड सभी सब्सिडरी कंपनियों का एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है तो उसे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट या कंसोलिडेटेड नेट लॉस कहा जाता है। यानी कि 2021 में एसटी मीडिया ग्रुप का कंसोलिडेटेड नेट लॉस अप्रॉक्स 70 करोड़ था, वहीं पर 2020 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस 345 करोड़ था। यहीं पर 2019 में इनका कंसोलिडेटेड नेट लॉस 45 करोड़ था। दोस्तों, यदि मैं इनके स्टॉक की बात करूं तो बीएसई और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज में एक टाइम ऐसा भी होता था कि एसटी मीडिया का शेयर दिसंबर 2007 में 225 रुपए प्रति शेयर ट्रेड हुआ करता था और आज वही स्टॉक 21 रुपए में ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, एसटी मीडिया लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसकी मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 494 करोड़ है। यदि हम कंपनी के पिछले 10 ईयर के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने लास्ट 10 ईयर में 3% की खराब नेगेटिव सेल्स ग्रोथ दी है, और यदि हम लास्ट 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ देखें तो -12% की बहुत ही ज्यादा खराब नेगेटिव सेल्स ग्रोथ के साथ
साथ सेल्स में कमी आई है। इसी प्रकार यदि कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले 10 ईयर में 20% निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ के साथ इनके प्रॉफिट में गिरावट आई है। और यदि लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो -15% की बहुत ही ज्यादा खराब निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ के साथ इनका प्रॉफिट गिरा है। दोस्तों, यदि किसी कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE 15% से 20% या इससे ज्यादा है तो उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट को गुड इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि ROE बेटर होने पर कंपनी को मार्केट में मोर इफिशिएंट और जो भी कंपनी के पास फंड आ रहा है उस पर कंपनी अच्छा बिजनेस करके अपने शेयर होल्डर को बेटर रिटर्न देगी। बट ST मीडिया लिमिटेड पर रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE ओनली 0.87% यानी कि 1% से भी कम है। यहाँ तक कि HT मीडिया लिमिटेड का मार्केट में फेस वैल्यू केवल 2 रुपए है और यहाँ तक कि ST मीडिया ग्रुप काफी समय से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दी है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी कंपनी का ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 20% से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 20% से ज्यादा ROCE किसी भी कंपनी की गुड फाइनेंशियल पोजीशन और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करती है। बट आपको यह जानकर हैरानी होगी कि HT मीडिया लिमिटेड का ROCE केवल 2.24% है, यानी कि ओवरऑल ST मीडिया ग्रुप में काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। दोस्तों, यदि हम बात करें जून 2022 के लेटेस्ट डाटा के आधार पर HT मीडिया लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न तो HT मीडिया ग्रुप में प्रमोटर के पास HT मीडिया का 69.51% स्टेक है, जो कि एक अच्छी खासी होल्डिंग है। वहीं पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 1.29% स्टेक की होल्डिंग है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 0.04% की स्टेक की शेयर होल्डिंग है और पब्लिक ऑफरिंग में 28.52% शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा अदर में 0.64% की शेयर होल्डिंग है। दोस्तों, यदि बारीकी से इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप पाओगे कि म्यूचुअल फंड यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने हर साल अपनी होल्डिंग को कम किया है। यह HT मीडिया के लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड वहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की पर्पज से सेफ और सिक्योर लगता हो। दोस्तों, 2019 में जहां फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 5.14% स्टेक और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 7.5% की स्टेक की होल्डिंग थी, बट अब जून 2020 के रिसेंट डेटा के आधार पर इन्होंने अपनी होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम कर दी है और आज फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग 1.29% स्टेक और डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.04% रह गई है, यानी कि HT मीडिया लिमिटेड को इन्वेस्टमेंट की पर्पज से सेफ नहीं मानते हैं। दोस्तों, यदि हम इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट की बात करें तो उसे बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी या कॉर्पोरेट के टॉप हायरार्की यानी कि फर्स्ट टियर में होते हैं, जो कि कंपनी की मेजर स्ट्रेटेजी, विजन, गोल और पॉलिसी बनाते हैं और उसे अप्रूव करते हैं। इसके अलावा कंपनी के मेजर डिसीजन इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं, जबकि सीनियर मैनेजमेंट में कंपनी या कॉर्पोरेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे सेकंड हायरार्की यानी कि सेकंड टियर में होते हैं। सीनियर मैनेजमेंट के टॉप में CEO होते हैं, जो कि डायरेक्ट ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के चेयरपर्सन और
एडिटोरियल डायरेक्टर शोभना भारतीय जी और उनके बेटे प्रियव्रत भारतीय जी और समित भारतीय जी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। दोस्तों, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वो मेंबर होते हैं जो कि कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन और मैनेजमेंट में इंगेज नहीं होते, बट पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स के सीनियर मैनेजमेंट की बात करें तो HT मीडिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO प्रवीण सोमेश्वर जी हैं और डिजिटल न्यूज बिजनेस के CEO पुनीत जैन जी हैं और रेडियो और डिजिटल ऑडियो के CEO अजीत धीर और Sign.com जॉब पोर्टल वेबसाइट के CEO अखिल गुप्ता जी हैं। Sign.com एक जॉब पोर्टल है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें इनके कस्टमर या कंज्यूमर की तो प्रिंट मीडिया में इंग्लिश में हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदी में हिंदुस्तान के नाम से न्यूज़पेपर आता है और बिजनेस फील्ड में इनका मिंट पेपर पब्लिश होता है और प्रिंट मीडिया में इनका अप्रॉक्स 56 मिलियन एक्टिव रीडर पूरे इंडिया में है। और यदि हम डिजिटल न्यूज़ में इनके hindustan.com, livehindustanCom, livemint.com आता है और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में इनके टोटल 169 मिलियन यूनिक एक्टिव विजिटर हैं। और रेडियो में इनके FM फीवर, रेडियो नशा, रेडियो 1 इंक्लूड है और रेडियो प्लेटफॉर्म में इनके टोटल 31 मिलियन एक्टिव लिसनर हैं। इसके अलावा डिजिटल में देसी मार्टनी और जॉब पोर्टल Sign.com है। Sign.com जॉब पोर्टल में टोटल 34 मिलियन एक्टिव कैंडिडेट का डेटाबेस है। दोस्तों, यदि हम इनके बिजनेस पोर्टफोलियो की बात करें तो HT मीडिया लिमिटेड मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में ऑपरेट करती है, यानी कि HT मीडिया इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उन्हें पब्लिश करती है। HT मीडिया लिमिटेड कंपनी के मेन बिजनेस का रेवेन्यू का सोर्स न्यूज़पेपर के प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के साथ एडवर्टीजमेंट, रेडियो ब्रॉडकास्ट, सेल्स, डिजिटल सर्विसेज, Sign.com जॉब वर्क साइट, मैगजीन और न्यूज़पेपर से आता है। तो दोस्तों, यह रही HT मीडिया ग्रुप की फंडामेंटल एनालिसिस। आपके हिसाब से HT मीडिया ग्रुप को स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी और ऑन गोइंग इनोवेशन के लिए मार्केट में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में ऐसा क्या वैल्यू क्रिएट करना चाहिए कि उनका नॉन कंज्यूमर में कन्वर्ट और प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ साथ सर्विस में ऐसा क्या इनोवेशन करना चाहिए कि उनका बिजनेस एक्सपोनेंशियल बढ़े। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में सारा बिजनेस आता है कंज्यूमर की नीड से, ना कि कंपनी की ग्रीड से। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।